रामचंद्र राय की जन्म तिथि और आज ही उनकी पुण्यतिथि भी है। इसको याद रखने के लिए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए 1991 से केंद्र सरकार ने इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया। इसके पीछे था कि सेहत के प्रति जागरूकता और डॉक्टरों के प्रति सम्मान, यही इसकी था। और इन्होंने सवाल उठाया। मैं इस गोविंदपुर की बात करता हूं। भारत के डॉक्टर का लोहा, इनकी काबिलियत पूरी दुनिया मानती है। पूरी दुनिया मानती है कि भारत के चिकित्सक सबसे सर्वोपरि है, श्रेष्ठ। लेकिन हमारे यहाँ सुविधा नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उनके पास योग्यता है लेकिन संसाधन नहीं है। वो बैठे रहते हैं। हम लोग भी अखबार वाले बोलते हैं कि ये अस्पताल रेफर अस्पताल हो गया। वो क्या करेंगे? सिर्फ योग्यता नहीं, संसाधन भी चाहिए। इसलिए इन्होंने जो समाज को इसलिए पिता करना चाहिए। मैं गोविंदपुर की कई घटना है, उसका मैं साक्षी हूँ। एक छोटा घटना, एक लड़का, एक युवक, उसको सारे डॉक्टर, सारे हॉस्पिटल बाहर के जवाब दे दिया। और यह रात भर भी देख ले तो शुक्र कीजिए ऊपर वाले का, शायद ये कल का सूरज नहीं देख सकेगा। वह व्यक्ति एक चिकित्सक के पास आते हैं इसी गोविंदपुर में और कहा, रिपोर्ट देखा, सब कुछ हालत तो बहुत नाजुक है यार। कहा हालत नाजुक है, अब अंतिम आपके पास आया, अब आप जो कीजिए। बोले एक चिकित्सक होने के नाते मैं इसे चैलेंज के रूप में लेता हूं। मैं इनकी जिंदगी के लिए सारी जितनी भी हमारे साथ जो कोशिश कर सकता हूं करूंगा, बाकी ऊपर वाले पर छोड़िए, मैं आपको लौटाऊंगा नहीं। स्थिति बहुत ही भयावह है। और वो चिकित्सक सारे इसमें लग गए कि मैं अपने सिरे से जांच करूंगा, जो ये मैं अपने सिरे से जांच करके नए सिरे से इनका इलाज करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य से वह सुबह का सूरज नहीं देख सका। आप जानते हैं, उनके यहाँ भीड़ लग गई। उनके गांव वाले सारे आ गए। हम सुने, बोले गजब है। मैं जब वहां गया, एक प्रबुद्ध व्यक्ति उस परिवार का जिसका युवक मारा गया था, बोले क्या हुआ? कहा विश्रामी। सब डॉक्टर तो बोल दिल कि जब रात भर नहीं बच तो सबको यहाँ आए, इन चिकित्सक इनको भी बता दिए, यहाँ भी बता दिए कि ये स्थिति है। लेकिन इन्होंने स्वीकार किया, इनका कोई दोष नहीं, ये निश्चित इसकी मौत थी, इनको मरना ही मरना था। लेकिन यहाँ ले आए तो बोले फिर भीड़ किस लिए? यहाँ भीड़ बहुत लंबे समय की बात नहीं है, भीड़ किस लिए? बोले जब आप आ गए हैं तो मट्टी मंजिल के लिए ये दे दें। बोले दुर्भाग्य, तुम नई जिंदगी के लिए यहाँ आया था कि कफन के लिए, ओढ़ाने के लिए नहीं आया था। और उन्होंने मानवता के आधार पर कुछ राशि दी, कितनी दी नहीं जानते, लेकिन दी। ये स्थिति है यहाँ। इस तरह से तो हमको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम अपने डॉक्टरों को सम्मान ही नहीं दें। हम कहते हैं कि ऊपर के भगवान हैं, ये धरती के भगवान हैं। अरे तुम ठीक बोले, भगवान मत मानो, उनको डॉक्टर के तरह सम्मान करो, उनको रहने दो कि कुछ भी होगा चल जाओगे। तो इस तरह से बदलना चाहिए। अब मैं इस क्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर मनोज कविराज जी से आग्रह है कि वो अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर मनोज कविराज जी, एक बार तालियां होनी चाहिए। हमारे बुद्धिजीवी एकता मंच के अध्यक्ष जी और हमारे और सब मेंबर सदस्य तथा टीचर मैं हमारे आप लोग के द्वारा जो भी स्वागत किया है, सम्मान प्रदान किए हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से बाकी तो सब आप कहिए दिए। मुझे इतना ही कहना है, कुछ हमारा मोदी साहब के बात से मेरे को ये अच्छा लगा। उन्होंने एक बात बहुत अच्छा की है कि मुँह से पेशेंट मरीज लोग बोलते रहता है कि डॉक्टर तो भगवान होते हैं। जब हम किसी पेशेंट को ठीक करता हूँ तो मुँह के सामने बोलता सर आप तो भगवान हो, आपने ठीक करे तो क्या करें। लेकिन हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग भगवान के मार्गदर्शन में रहते हैं।
भगवान मुझे मार्गदर्शन देता है कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा करने से मरीज बन जाएगा, आप ऐसा न कीजिए, इस रूप में जाइए, आप बता दीजिएगा। ये हुआ मार्गदर्शन। मैं अगर भगवान हो जाता और कोई मरीज को बचा लेता तब अजमेर शरीफ में चादर नहीं चढ़ा के मनोज सर को चढ़ा या डॉक्टर डॉक्टर भगवान नहीं होता, डॉक्टर एक हेतु होता है, वो भगवान के दिए के एक अवतार भेजा गया है कि आप करिए। जैसे त्रेता युग में जब कृष्ण जी, राम जी, ये लोग को अवतार भेजा गया या आप उसको ये कीजिए, लेकिन उन लोग को भी हम भगवान नहीं कहेंगे, ऊपर भी भगवान इसीलिए भगवान नहीं होते, लेकिन हेतु होते। टाइम था वो याद है, और मैं हम लोग के टाइम उस तकलीफ की है। हमने कॉल में गए हैं रात 12 बजे 1 बजे, एक बहुत सा याद पड़ रहा है, ढाना रानी बोल के एक जगह है, अभी भी मेरा कंपनी मेरे साथ में उनका ड्राइवर है विश्वकर्मा जी का, ये काम तो रात 12-1 बजे हम लोग का जोड़िया में पानी बना हुआ नहीं था, उसमें गाड़ी ढुक गया हमारा रात 12 बजे। मैंने कॉल करके लौटा, वहाँ पर फंसे, रात भर रह गया, उनको गाड़ी गर्म किए, 2-4 आदमी हेल्प किए गाँव में आके। उस टाइम हम लोग को ये नहीं था कि हम आए हैं, हम तुरंत कुछ हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, कोई गम नहीं। मैं उसको इलाज करना है, मैं सोच के ही आया, 2 हो जाए। तब इसमें एक्ट में रूल दिया है कि आप ऐसे उसको देखिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल। वेरी गुड। लेकिन उसमें इंडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हम लोग आगे नहीं बढ़ते, जबकि हर राज्य में करते। हम लोग इंडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में का लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें हम लोग आए में भी लड़ रहे हैं। इसमें हम लोग को यही किया है, मिनिस्टर को कहना है कि आप सबसे इस तरह से आप एक उनसे राय लीजिए, उनको समझाए वो क्या राय लेते हैं। हमारा अगेंस्ट में बोल रहे कि ना सही है, इंडिकल प्रोटेक्शन एक्ट सही है या गलत, तो ये राय हम आप ही लोग सुना लेंगे। आज ये राय आप हम भेजेंगे, आप क्या बोला, आप क्या बोले, ऐसा नहीं है। मैं इसीलिए हम डॉक्टरी करते हैं, इसीलिए हम यही चाहते हैं, आप लोग का भी राय चाहते हैं, आप लोग हम लोग को राय दीजिए, नहीं आप लोग ठीक से। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित बंधुओं, समूह को मेरा प्रणाम। हमारे यहाँ आए और दिनेश बाबू का धन्यवाद कि उन्होंने इस लायक समझा कि आपके यहाँ हम ये कार्यक्रम करना चाहते हैं, और मेरा ये छोटा सा जगह आपके उपयोग में आया, ये मेरा सौभाग्य है। भगवान करे हमको और बड़ा दे, ताकि और बड़ा कार्यक्रम हम आयोजित कर सकें। आपके इस सम्मान समारोह के लिए और मुझे जो सम्मानित किया गया है, आयोजकों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और भविष्य में भी इस किस्म का कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता रहे, ताकि गोविंदपुर में यह परिपाटी जीवित रहे और चलती। प्रोफेशन की बात जहाँ तक है, हम लोगों के प्रोफेशन में मेरा अपना मानना है कि ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी विद द पेशेंट, ऑनेस्टी विद डायग्नोसिस, एंड ऑनेस्टी विद ट्रीटमेंट, एंड ऑनेस्टी विद। और जहाँ इस ऑनेस्टी में डिसऑनेस्टी होता है, अनैतिक कार्य जहाँ हुआ, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन हो, चाहे क्लरिकल लेवल में हो, जहाँ अनैतिक बात आई, जहाँ कमर्शियलाइज हो गए, तो हम अपने पद से च्युत हो। अपने आप को बना के रखने के लिए इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और एक मोटो बना करके हमने पढ़ाई की है, भगवान ने हमको ये रास्ता दिया कि भाई तुम डॉक्टर बनो, जन सेवा करो। किन्हीं को दिया कि आप शिक्षक बनो, बच्चों को पढ़ाओ, किसी को कुछ बनाया। तो ये भगवान का देन, जैसा मनोज बाबू ने कहा कि ये इंट्यूशन ऊपर से था, और मेरे माता पिता ने हम लोगों को कोशिश करके डॉक्टर बनाया। डॉक्टरी करने के लिए, जन सेवा करने के लिए, चिकित्सा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए कोई करता है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब रखेंगे, डॉक्टर शशि भूषण सिंह। नमस्कार। डॉक्टर मोदी, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर
अभी की परिस्थिति में डॉक्टरों के लिए काम करना बहुत कठिन है। आप कुछ भी कर लें, पेशेंट को बचा भी लें। एक ही घंटा एक पेशेंट को मैं बचाया और एक पेशेंट को बच सका, तो हमारी इतनी धुनाई हुई, इतनी बेइज्जती हुई। उनका कहना था कि भाई अब क्यों किया कि ठीक हो जाएगा। अरे भाई, तो डॉक्टर की भाषा ही है सांत्वना देना रोगी को। अगर मरने वाला भी रोगी है, अगर हम हिम्मत करते हैं, सांत्वना देते हैं, क्षमा करता, ईमानदारी से काम करते हैं तो बच जाता है। लेकिन अगर मर गया तो आपकी जो जगह है, आपको सारे लोग जानते हैं, कहीं एकदम ऐसी स्थिति होती है कि जैसे लगता है कि हमने 100 मगर और 100 से ज़्यादा गंभीर बात कर दी हमने। तो अभी तो परिस्थिति में तो भाई डॉक्टर लोगों के लिए तो आगे बताएं कि उनके पैसा प्रोडक्शन में रखने की जगह में जो सबसे ज़्यादा सवेरे लिया, तो सवेरे से लेकर 10 बजे रात तक उसके बाद में उसका आदमी सवाल गया फलाना ही ठंडा तो हमको दिया दिया किसी में बोला कि ना कोई डॉक्टर नहीं रखता, यही रखते और यही जान रखा है। और फिर कैंप पे गया हुआ, उसके बाद में उसने कोई पता नहीं चला, बाकी काम हुआ सब ठीक चला। तो कैसे आदमी उसका बाप कह रहा है कि नहीं, उसके साथ छोटी बच्चा है और उसकी पत्नी थी और ब्रेन इंग्लिश करके कितने केस को आपने वास्ते में देखा? 48 घंटा 72 घंटा। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई 2023 को सम्मानित डॉक्टर मोदी जी को, डॉक्टर KIP सिन्हा जी को, डॉक्टर मनोज कविराज जी को, डॉक्टर UL विश्वकर्मा को और डॉक्टर सिंह जी को किया गया। साल भर अपमानित होते हैं हम लोग, एक सम्मानित करके बैलेंस कर लिया जाए। विचार एकता मंच की ओर से